नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग टाइम। तो आज हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों एक ऐसी सीरीज जहां पर दोस्तों आपको मिलेंगे सीटेट के मैथ के क्वेश्चन। केवल आपको दोस्तों 500 क्वेश्चन दोस्तों टोटल कराए जाएंगे और इन 500 क्वेश्चन को यदि आपने अटेम्प्ट कर लिया तो दोस्तों गारंटी है कि आपके सीटेट में मैथ के पोर्शन में दोस्तों आप 22 से 25 नंबर तक बड़े आसानी से गेन कर ले जाओगे दोस्तों, 22 से 25 नंबर। और अगर आपने दोस्तों इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट में 22 से 25 नंबर गेन किए तो आप 120 नंबर तक टारगेट कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। तो दोस्तों फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। यहां पर हम दोस्तों डिस्कस करेंगे आपके साथ सीटेट का फुल पासिंग मार्क्स का रिव्यू। दोस्तों चलते हैं मैथ के पहले प्रश्न पर तेजी के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आता है और यह कहता है कि 29,503 में 5 के स्थानीय मान और 32,071 में 7 का अंकित मान में अंतर कितना होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि 29,503 में 5 का स्थानीय मान कितना होता है तो वो आता है आपका 500। कितना आता है दोस्तों? 500। जिन लोगों को निकालना नहीं आता भाई 5 की वैल्यू को ऐसे रखिएगा, ठीक है। और जितने अंक उसके बाद दिए हुए भाई 2 अंक दिए हैं उतने ही जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा या उतने ही जीरो आप लगा दीजिएगा तो आपकी वैल्यू हो जाती है 500। अब बात आती है कि 32,071 में 7 का अंकित मान कितना होगा। तो 7 का अंकित मान कितना भाई 7। तो 500 में से अगर हमने 7 का घटा दिया भाई अंतर, 500 में से अगर 7 घटाया तो हमारे पास कितना बचेगा 493। तो आपका सही जवाब दोस्तों निकल के क्या आता है? बी ऑप्शन। इतनी देर में आपने आंसर लगा दिया होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। दोस्तों 8-8 10-10 क्वेश्चन की सीरीज इसलिए लेकर आ रहा हूं जिससे कि आपका टाइम कम लगे और आप तेजी से क्वेश्चंस को कर सके, टाइम बर्बाद ना हो। दोस्तों यहां पर 30,028 उसको लिखा गया है 28,000 भाई 28 इकाई लिखा है। कितना लिखा है? 28 इकाई, 28,000। यहां पर दोस्तों दहाई की बात है। फोकस करते हैं यहां पे सवाल पे कि 30,028 इक्वल टू हमें क्या दिया है 28 इकाई। तो इकाई मतलब होता है 1 गुणा कर देंगे भैया 1 का। सिंपल भाई बात आई कि इसमें जोड़ो आप 28,000, हजार मतलब 1000, यानी कि हमने 1000 का कर दिया यहां पर मल्टीप्लाई। दोस्तों अब फिर से कहा गया कि डैश, डैश की जगह पे हमने ले लिया x और दहाई मतलब होता है 10। समझ में आ गई बात? इतना काम करना सवाल हो जाएगा सॉल्व। दोस्तों अब ये आपको वैल्यू कितनी मिल गई 28,000, ये वैल्यू कितनी मिल गई 28। तो आपने देखा कि हमारे पास टोटल वैल्यू जो आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है 28,028 प्लस 10x। क्लियर है भाई? आपने क्या किया, आप सिंपल सा गए इधर की तरफ, 30,028 आपने लिखा, इसको आप इधर ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों जब आपने ट्रांसफर किया 30,028 माइनस 28,028 को तो कितना बचा 10x। कितना बचेगा दोस्तों? सिंपल सा बचेगा आपके पास 2000, आपके इधर 10x, x 0 से 0 को आपने काटा, x की वैल्यू कितनी आ गई 200। ऑप्शन में देख लो 200 ऑप्शन दिया है बिना किसी दिक्कत के साथ। ये सवाल कई बार एग्जाम में आया हुआ है, फटाफट से इसे तैयार कर लो। मैं गारंटी ले रहा हूं आपके जो 500 क्वेश्चन में कराऊंगा इससे आपको 22 नंबर की एग्जैक्ट मदद मिलने वाली है। तो तैयार हो जाओ क्वेश्चन के लिए। आपकी जल्दी ही सीडीपी की सीरीज, ईवीएस की सीरीज, जैसे जैसे क्वेश्चन कराए जाए ठीक है वैसे ही दोस्तों आपको तैयार करने हैं। यहां पर अगला प्रश्न आया कि जब 88 को 108 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा, ठीक है, प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर शेषफल से भाग दिया जाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो इससे शेषफल बचेगा, ठीक है,
मान लो x शेषफल इससे बच गया, और ये से कुछ भी जो भी शेषफल बचेगा, शेषफल भागफल नहीं शेषफल, ठीक है, इससे हमें मिल गया y। तो क्या करना है कि y अपॉन x आपको करना है, ठीक है। सवाल आ गया समझ में, इतनी बात है। आप क्या करेंगे, सिंपल सा भाग देना शुरू करेंगे, है ना। तो भाई पहले हम y की वैल्यू पता करते, कितनी आएगी, 108 में आप 108 से आप भाग लगाएंगे किसमें, 80,808 में। तो तेजी के साथ में करता हुआ चलता हूं दोस्तों, यहां पे आएगा आपका 7, और आप अपनी अपनी कैलकुलेशन करते रहिएगा। ये आपकी 756 बनेगा, यहां पर आपका बचेगा दोस्तों 52, यहां पे 0 आ जाएगा, आप करेंगे 8 8 8 चको 10, ठीक है। यहां पर आप 4 ले लेंगे तो आपका ये 432 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 432। आप घटा देंगे, आपको मिलेगा यहाँ पर 88। कितना शेष बचेगा आपका, 88। 88 के लिए आप 8 नीचे ले लेंगे, और आपका दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा 864। 864 जैसे ही आपका बचेगा, आप यहाँ पर माइनस करेंगे दोस्तों, आपको मिलेगा 24। हमारी बाई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 24 आ चुकी है। यहाँ पे अब आपको करना है दूसरा, आप भाग लगाना शुरू करेंगे 109 का भाग लगाएंगे आप किसमें, 90,909 में। दोस्तों भाग लगाना शुरू करेंगे, 872 आपका यहां पर मिल जाएगा आपको, जब आप भाग देंगे कितने से, 8 से, ठीक है। तो यहां पर हमारा फिर बचेगा 37। कितना बचेगा, 9 में से, बिल्कुल सही है 37। 0 का 0 आ गया। फिर आप दोस्तों भाग देंगे कितने से, 3 से। कितने से देंगे, 3 से। तो आपको यहां पर दोस्तों कितना मिलेगा, 327। आप करेंगे सर आप इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर रहे हो, भाई सिंपल सी बात है कि 100 3 27 और 3 का वो 300 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर घटाया 70 में से 27 आपको घटाने, तो आपके कितने बचेंगे, 43 बच जाएगा, 9 का 9 बच जाएगा। फिर 109 को फिर से लगा दो भाई, 400, 9 चक होते हैं अपने 36, 9 चक कितने होते हैं 36, तो भाई 36 तो ये आ गया, और 400 का 4 आ जाएगा वहां पे, तो 436 ये हो गया। बच गया यहाँ पर 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी कि 24/3 अगर हमने किया तो यहां पर हमारे पास कितना बचेगा, 8। आपका सही जवाब यहां पर आ चुका है दोस्तों, कितना, 8। इस तरीके से आपने सवाल देख लिया। ये सवाल दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैं कह रहा हूं आपसे, इन 500 प्रश्नों को अगर आपने कर लिया, ये रामबाण प्रश्न आपके लिए साबित होंगे, रामबाण प्रश्न, ठीक है। यहां पर दोस्तों देखते हैं 603 गुणा 28, 603 गुणा 28, और यहां पर आपका है दोस्तों 63 गुणा 4 गुणा, यहां पर हमको नहीं पता है, हमने x ले लिया। हम भाई जो भी हमें नहीं पता होता हम उससे क्या कर लेते हैं, x ले लेते हैं, ठीक है। अब भाई इसको हम क्या करेंगे, या तो आप इसको क्या कर लो भाई, ब्रेक कर लो, ठीक है। तो जब आप इसको ब्रेक करने की प्रोसेस में जाएंगे तो आप x को ले लो, x इक्वल टू 603 गुणा 28 बटे, भाई ये जो हमारी इधर संख्या थी हमने उसे ले गए नीचे, 63 गुणा 4, 4 से आपने डिवाइड किया, 4 सत्ते 28, है ना। 7 से भाई आपने काटा इसके 7 निम 63, ये ऐसे ही करोगे भाई। अब क्या करोगे, 9 से काटना शुरू करोगे, तो 9 छिके 54 होते हैं, ठीक है। बचेंगे आपके वहां पर 6, और 9 7 63, यानी कि 9 से हमने अगर काटना शुरू किया तो 9 छिके 54, है ना। 9 पंजे 45 होता है, 9 छिक 54, और बचे कितने 6, तो 9 7 63। एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 67। बहुत तेजी के साथ दोस्तों ये प्रश्न भी आपका यहां पर हो गया। कर लिया हमने, कर लिया, आगे बढ़े। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। दोस्तों इस प्रश्न का मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊंगा। शॉर्ट तरीका क्या, हमने बचपन में पढ़ा है लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ा, है ना। तो यहां पर यह कहा गया है कि 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। सबसे पहले दिमाग में आता है कि सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होगा, है ना। दिमाग में यही आता है ना कि सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होगा। तो भाई सार्वगुणज की पता है क्या बोलते हैं इसको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि LCM। LCM को हिंदी में बोलते हैं छोटा सार्वगुणज। इसी प्रकार से ये जो है आपका, ये होता है HCF। अब सवाल शायद आपके समझ में आ गया होगा, है ना। भाई अब क्या सवाल है कि 30, 45 और 60, तो आप इनका क्या करेंगे, पहले LCM निकालेंगे। तो मैं यहां पर LCM निकालना शुरू करता हूं, 30, 45 और 60, ठीक। हमने वैल्यू रखी, 2 से काटेंगे, भाई ये 15 आएगा, ये यहां पर 30 दे देगा हमको,
ये 45 45 रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, भागिए मत, क्योंकि क्वेश्चन आपने अगर ये कर लिए, ये क्वेश्चन यदि आपने कर लिए तो ये गारंटी मेरी है कि आपको एग्जाम में फेल कोई नहीं कर पाएगा। ये गारंटी मैं ले रहा हूं दोस्तों, ठीक है। आप अगर फेल होते हो तो यहां पर आकर के एक बार कमेंट करना कि सर हमने आपकी वीडियो देखी थी और हम फेल हो गए, ठीक है, वो भी मैथ में, ठीक है। आप वीडियो पूरा देखो, अगर हो जाते हो तो मुझे बताना जरूर, क्योंकि यहां से आपको सवाल गारंटेड मिलेंगे, ये मेरा दावा है। मतलब इसे हम कह सकते हैं 500 क्वेश्चन की सीरीज, रामबाण सीरीज, ठीक है। तो भाई ये तो हो गया हमारा क्या, एलसीएम। तो एलसीएम आएगा कितना भाई, हम निकालेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 दूनी 4, 4 तियो 12, 12 तियो 36, और 36 पंजे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो वो कितना होता है, वो होता है आपका लगभग 180। यानी कि एलसीएम कितना आया, 180। इन्होंने क्या कहा है भाई, 200 और 400 के बीच में सबसे छोटा सारगुणज, तो भाई ये आया है 180। लेकिन ये आपका 200 और 400 के बीच में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, 200 और 400 के बीच की एक संख्या कोई भी जो इसका मल्टीपल हो। अगर आप देखोगे 18 दूनी होती 36, तो भाई 360 दोस्तों इसका आ गया आपका 200 और 400, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। दोस्तों अब मैं लेता हूं रेड पेन और आपको यहां से समझ में आएगा कि अब ये 360 आपका आ चुका है, और इन्होंने कहा कि 15 24 45, 15 24 45 का सारगुणज दोस्तों। और यहां पर आपका जो साइन है ना, वो थोड़ा सा साइन मिस्टेक हुआ है, यहां पर आपका डिवाइड का साइन है। क्या है दोस्तों, डिवाइड का साइन है। तो ये तो 360 इधर संख्या मिल गई, अब आपको डिवाइड लगाना है, लेकिन लगाना किसका है वो संख्या निकाल लेते हैं भाई। 15 है, 24 है और 45 है, तो यहां पर 3 गुणा 5, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 है ना, और यहां पर आपका 3 गुणा 5 गुणा 3, 15 3 45, ठीक है, ठीक है, हो गया भाई। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको कॉमन कितना मिल रहा है, एचसीएफ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी कि आपको यहां पर डिवाइड करना है, 360 में आप डिवाइड लगाएंगे कितने का, 3 का। भाई सवाल क्या कर रहा था कि डिवाइड करो, वो किसके बराबर है, तो भाई ये बराबर है आपका 180 के, किसके, 180 के बराबर है। तो आपका 180 आंसर दिया हुआ है। भाई क्या दिया हुआ था कि जो सबसे छोटा सारगुणज आएगा उसको आपको डिवाइड कराना है किससे, एचसीएफ से, और जैसे ही आप डिवाइड कराएंगे आपका आंसर आ गया 180। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5 प्रश्न हमने कर लिए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। भाई क्या कहा इसने कि एक संख्या, मान लिया हमने वो संख्या कितनी है, x है। अब ये कह रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से क्या है, छोटी है। तो x क्या है, छोटा है किससे, 100 के आधे से। और क्या कहा इसने, 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई और 5 दहाई के क्या है संख्या, बीच में है। कैसे भाई, ये इस कहने का मतलब है 4 दहाई मतलब 40, ठीक है, और 5 दहाई मतलब 50। तो ये इनके बीच में संख्या क्या करती है, एडजस्ट करती है। इतनी बात समझ में आ रही है। ये हमारी जो संख्या है वो 40 और 50 के बीच में है। आप सवाल को समझिएगा, ठीक है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या है, कम है। जो इकाई का अंक है ना, इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से क्या है, कम है। अब भाई हमने मान लिया कि इकाई का अंक किसका, हमने मान लिया इकाई का अंक दोस्तों क्या है, P है। क्या है, P है। तो दहाई का अंक दोस्तों क्या हो जाएगा, दहाई का अंक, भाई ये क्या कह रहा है, एक कम है। भाई क्या कह रहा है ये कि इकाई का अंक दहाई के अंक से, तो दहाई के अंक में अगर हम एक जोड़ दें, भाई जब वो P हो गया, मान लो अगर ये 5 है, भाई इकाई का अंक कह रहा है कि अगर ये 5 है इकाई का अंक, तो दहाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। भाई यही तो मतलब है कि दहाई का अंक दोस्तों क्या है, एक कम है। ठीक,
अब फिर कहा यदि संख्या के अंकों का योग 7 हो, कितना हो भाई, जो संख्या है उसके अंकों का योग कितना हो, 7 हो। तो भाई 7 पे कंडीशन कौन कौन सी बनती है भाई, एक तो बनती है कि 3 और 4 संख्या हो, या फिर संख्या आपकी क्या हो भाई, ये हो भाई। तो यही तो कह रहा है कि दहाई का अंक दोस्तों ये हो जाएगा या तो, ठीक, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, तभी ये कंडीशन पॉसिबल हो पाएगी। तो जैसे ही इसने ये लिखा हम सही संख्या तक पहुंच गए, या तो 3 और 4 होगी या फिर 4 और 3 होगी। तो भाई ये बताओ कि 4 और 3 और 3 और 4 में 40 और 50 के बीच में कौन सी है, ये वाली, यानी कि ये सही है। अब इन्होंने कहा है तो अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, अंकों का गुणनफल, भाई जो अंक है 4 और 3, इनके अंकों का गुणनफल कितना है, 4 3 12। आंसर लगा दो भैया सी ऑप्शन। समझ में आ गया। ऐसा प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो ऐसे करके आप उसका धुआं उड़ा दोगे। चले अगले प्रश्न पर, समझ में आ गया होगा। भाई कहा था कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। तो भाई जब 100 के आधा, 100 का आधा होता 50, 50 से क्या है छोटी है। फिर अगली कहा कि 40 दहाई, 40 दहाई का मतलब क्या, 4 दहाई। तो 4 दहाई मतलब यही होता है, यानी कि 40, और 5 दहाई मतलब होता है 5 गुणा 10। तो आपका कितना हो गया 50, इनके बीच में है। फिर दूसरी चीज कही कि इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है, छोटा है दहाई के अंक से। कितना छोटा है, 1 अंक छोटा है। तो भाई यदि संख्या के अंकों का योग कितना हो, 7 हो। यदि अंकों का योग अगर 7 हो तो आप सोचो जरा, जब हमें कंडीशन पता है कि भाई यहां पे कंडीशन है और ये भी हमें पता पड़ गया, तो भाई एक कंडीशन तो ये आती है कि 4 और 3, और एक कंडीशन ये आती है 3 और 4। आप कह रहे हो सर 5 और 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि भैया हमको पता है कि भाई अंकों के बीच में एक ही का गैप है, तो हमने ले लिया इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, इनको ठीक है। तो बस आपको समझ में आ गया 4 और 3 कैसे आ गया। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, 2 प्रश्न बचे हुए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों कहा गया कि किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, 2/3 लड़कियां हैं। तो हम लड़कियों की संख्या कैसे याद करेंगे, लड़कियों की संख्या भाई क्या करोगे, 360 दिया हुआ है, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 का। 3 से हमने काटा, 3 एकम 3 और 3 दूनी होता है 6। बेटा ये हो गई 240 क्या हो गई, लड़कियों की संख्या हो गई। क्लियर। शेष लड़के हैं, यानी कि लड़के कितने बचे, लड़के बचे बेटा, लड़के बचे कितने, 120। ठीक है। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। भाई खिलाड़ी कितने हैं, 3/4। तो खिलाड़ी निकालने के लिए क्या करोगे, 120 गुणा 3/4, 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 30 आ गया, 3 त्रिके 90। कितना आ गया भैया, 90। तो आपके दोस्तों हो गए खिलाड़ी। तो भाई ये पूछा है इन्होंने कि जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या क्या होगी। तो उनकी संख्या भैया क्या होगी, अब तो भैया सिंपल सी समझ में आ गई होगी। 120 लड़के थे, 90 हमने घटा दिए, हमारे पास आंसर कितना आएगा, 30। बात किस किस की समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना कि आपने 8 प्रश्नों में से कितने प्रश्न खुद से हल किए। ठीक है। इसी प्रकार से आपको 500 की 500 सीरीज आपको कमेंट करने हैं और रेगुलर रूप से क्लासेस करनी है। कितने बजे, शाम को 5 बजे आपको ये क्लास मिला करेगी रेगुलर तरीके से। हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा, 8,076 रुपए का नगद भुगतान किया और शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। भाई बड़ा सिंपल सा सवाल है। मान लीजिए आपने कोई चीज खरीदी, तो भाई कितने में खरीदी, इतने रेट में आपने खरीद ली, और आपने उसमें से क्या किया कि 8,076 रुपए आपने भाई क्या कर दिए, उसको पेमेंट कर दिया। जब आपने पेमेंट कर दिया तो आपके पास जो बची हुई जो आपको धनराशि देनी है, कितनी देनी है, 41,477 रुपया। कितनी देनी है भैया, 41,477 रुपया आपको वापस करना है। तो भाई कहा गया, आपने अब क्या किया, आपने कहा ठीक है मेरे पास जो था मैंने दे दिया, अब मैं इसको 37 बराबर भागों में दूंगा, मतलब 37 बार में आपको मैं पेमेंट दूंगा। तो भाई बराबर दोगे ना, 37 बार में जब बराबर आप पेमेंट दोगे
तो भाई 37 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब आप इसे 37 से दोस्तों डिवाइड करेंगे तो 37 एकम आता है आपका 37, बचे आपके कितने, यहां पे लिख देते 4, कितने बचे 4, तो 4 और 4 हो गया 44, 37 एकम फिर से कितना आ गया 37, 44 में अब आपका बच्चा बेटा 7, 37 77 हो गया बेटा, कितना हो गया 77 हो गया। अब 37 दूनी कितना होगा, 37 दूनी दोस्तों दिमाग में आता है कितना होगा, तो भाई होता है वो 74, तो हमने यहां पे 37 दूनी लिख लिया, ठीक है। अब 74 और 77 में अंतर कितने का है, 3 का, तो 3 और 7 हो गया भैया फिर से 37, तो 37 एकम हो गया 37। आपका सही आंसर कितना हो गया, आपको मिल गया होगा आंसर, कौन सा वाला सही है, आपका सही जवाब हो गया ये वाला। तो दोस्तों कल मुलाकात करते हैं आपसे 5 बजे। दोस्तों 500 प्रश्नों की ये सीरीज है, क्वेश्चन एक एक देखिएगा, बार बार हल कीजिएगा, जो समझ में ना आए रिपीट कीजिएगा, उसको फिर से कॉपी पे हल कीजिए। इन 500 क्वेश्चन की मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको सीटेट के पेपर में कम से कम 20 से 22 नंबर आपको यहीं से मिलेगा, 20 से 22 नंबर दोस्तों, है ना, कम नहीं है 20 से 22, और भी बढ़ेंगे, ये तो कम से कम बता रहा हूं, 20 से 22 कम से कम है, मिनिमम है ये दोस्तों। हो सकता है कि आपको लक बढ़िया हो तो आप 25 से 27 नंबर तक यहां से गेन कर ले। वीडियो को कर दीजिए शेयर फटाफट से, क्योंकि मैं आपके लिए दोस्तों मैथ की लगातार सीरीज लेकर आने वाला हूं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।